माननीय विजय चौधरी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, जितने भी हम मोटरयान, व्हीकल यान, चाहे जितने हम कानून बना लें, संशोधन ले आए, पर इस विभाग में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी माननीय सदस्य जी ने एक बात कही कि मैं स्वागत करता हूं कि जो चेक पोस्ट बंद किए, मैं स्वागत नहीं करता हूं, इसलिए चेक पोस्ट बंद करने से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया और जो राजस्व की हानि हुई वो तो हुई, लेकिन उसके बाद में भी क्या चेक पोस्ट बंद कर देने से भ्रष्टाचार रुक गया? डबल भ्रष्टाचार चालू हो गया। माननीय सभापति महोदय, कहने का आशय ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बॉर्डर पे एक चेक पोस्ट है जो साल की 12 करोड़ रुपए की आय देता था। अब वहां चेक पोस्ट बंद कर दिया। अब सरकार ने नया नियम चेक पॉइंट चालू कर दिया है। सब सिस्टम बना हुआ है माननीय सभापति महोदय, किससे कितना महीना लेना है, किस ट्रक वाले से कितने पैसे लेना है, सारा सिस्टम बना है, क्योंकि पहले से जमा जकड़ा सिस्टम था। तो इससे डबल फायदा मध्य प्रदेश सरकार के नेताओं को हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी के आपस के झगड़े की सजा सरकार को मिली, खजाने को मिली, सच्चाई है। कहने का मेरा आशय है कि जो 12 करोड़ रुपए मेरे सातनूर चेक पोस्ट से आता था, वो अब सीधा सीधा 24 करोड़ आने लग गया, इसलिए वो सीधा नेताओं के, सत्ताधीशों के घरों में जा रहा है। सौरभ शर्मा तो एक छोटी सी मछली है माननीय सभापति महोदय। 52 किलो सोना और कितने करोड़? 25 करोड़ रुपए। इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार, इसके पीछे कौन है? क्या इसमें मध्य प्रदेश की सरकार का संरक्षण नहीं था? क्या उसको वर्दस्त नहीं था जो इतना बड़ा घोटाला हो गया एक छोटा सा कर्मचारी चेक पोस्ट का? माननीय सदस्य, विषयांतर हो रहा है। विषयांतर पे बोल रहा हूँ माननीय विषयांतर हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि विषय पर बात करें। माननीय जो अधिनियम आया है जिसपे आप चर्चा करने खड़े विषय पे आ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय पे आ रहा हूँ, उस पर आइए। तो मेरा कहने का आशय है माननीय अध्यक्ष महोदय कि टोल आपने बंद कर दिए, कोई बात नहीं, सरकार को नुकसान हुआ। दूसरा एक और अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा, कि जो बसें चलती हैं हमारे यहाँ, मेरे यहाँ छिंदवाड़ा से नागपुर बसें चलती हैं, इतने अंधाधुंध लोगों को भर के लेके जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो ऑपरेटर होते हैं वो 50 सीट की जगह 100 सीटों को खड़े होकर लेके जाते हैं और लूट मची हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। कोई उसमें रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, उसके क्या किराया है क्या नहीं है उसका कोई निर्धारण नहीं है। तो इस पर भी जो है इस बिल में संशोधन होना चाहिए कि एक तो रेट लिस्ट लगाई जाए और ऊपर से जो जानवरों की तरह भरे जाते हैं पैसेंजरों को, कोई मापदंड नहीं है, कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है माननीय सभापति महोदय। तो मेरा कहने का ये आशय है कि इसमें भी बहुत सारे संशोधन करने की जरूरत है। दूसरा एक और अनुरोध करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि हमारे मध्य प्रदेश से जितने भी हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, चाहे 12 लाख का वाहन खरीदे, 15 लाख का वाहन खरीदे, उस पर सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में अगर किसी पे है तो मध्य प्रदेश में है। अभी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि गुजरात में हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, वहां सीधे सीधे हमारे 2 लाख 2.5 लाख रुपए बचते हैं। तो जितनी भी गाड़ियां पासिंग की है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व को चूना लगाने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी भी आपसे अनुरोध है कि टैक्स में भारी छूट दी जाए। जितना रोड टैक्स आप लेते हैं, जितना आप 2-4 पहिया वाहनों से आप कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे कम छत्तीसगढ़ में है, उससे कम गुजरात में है। तो एक एक आदमी के 2-2, 2.5 लाख रुपए बचते हैं तो वहां जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है माननीय सभापति महोदय। एक और अनुरोध करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि जितनी गाड़ियों में जितनी वाहन है, चाहे वो ट्रक कह लें, पिकअप कह लें, छोटा हाथी कह लें, ये जितने वाहनों में गौवंश भर के जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे कत्ल खाने में जाता है। क्या मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने या आरटीओ डिपार्टमेंट ने कभी उन गौवंश पे भरे हुए ट्रकों पर कोई कार्रवाई की, राजसात की है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ हम गौरक्षा और संवर्धन संरक्षण की बात करते हैं, ढेरों कत्ल खानों में गौ वंश कटने के लिए जा रहा है, तो एक भी कोई ऐसा कानून बनाइए माननीय अध्यक्ष महोदय। कानून तो हम खूब बना लेते हैं, राजसात हो जाएगी गाड़ी छूटेगी नहीं 3-3, 4 साल, पर एक भी गाड़ी आज तक राजसात नहीं हुई। तो ये व्हीकल एक्ट में प्रावधान किया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खुश हो गए आरटीओ चेक पोस्ट बंद करने से,
पर खुश नहीं हुए हैं, उससे और ज्यादा तकलीफ हो रही है और ज्यादा वसूली शुरू हो गई है माननीय सभापति महोदय। तो इन सब चीजों को गंभीरता से ले। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो नियम माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने लाया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और इसमें संशोधन करने की और आगे बहुत आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय भगवान दास